हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने हिंट भी दिया था कि कैसे आपको अप्रोच करना है। तो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीधे बोल रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पे कितने टर्म्स है ना, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दिया था, यहाँ पे नहीं दिया। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे ये वाला लगेगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। क्यों? क्योंकि यहां पे लास्ट टर्म दिया हुआ है। बट यहां पे ये n निकालना है ना कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स का सम आप निकाल रहे हैं। उसके लिए आपको जो फार्मूला यूज करना पड़ेगा L इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पे हियर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a मेरा इस एपी का फर्स्ट टर्म इज गिवन 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्या है। अब ये देखिए ये क्वांटिटी क्या है, 10 टू 20, 20 प्लस 1 मतलब देखिए 21/2। डी क्या आ जाएगा, दिस -7। तो 21 माइनस 14/2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 7/2। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन आपके सामने है। 7/2 कॉमन डिफरेंस आ गया। अब फार्मूला आप लगाएंगे, वी है लास्ट टर्म L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं आप इस एपी के। तो यहां पे एपी के फर्स्ट n टर्म वाला फार्मूला हम ये यूज करेंगे। तो इसमें n हमको पता होना चाहिए, उस n को निकालने के लिए मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूं। अब यहां पे L की वैल्यू क्या है, प्लीज चेक करें। तो L की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में कहां गया, लास्ट टर्म इज 84। प्लीज चेक करिएगा, 84 रख दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू a इज 7 हियर प्लस हमें n निकालना है n-1 एंड d इज कॉमन डिफरेंस गिवन 7/2। गिवन नहीं है, हमने निकाला। अब इसी को सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू उठाइए, n की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 7 को इधर लाएंगे, 84 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में n-1। तो दिस विल बी क्या हो जाएगा 74 होगा। प्लीज चेक करिएगा, नहीं 74 तो नहीं होगा, 14 आता है ना, सो 6 होगा 76। चलिए कोई इशू नहीं, 76 हो गया, ठीक है ना। 76 होगा, नो मैं क्या कर रहा हूं, 77 होना, छोटा छोटा कैलकुलेशन है फिर भी। चलिए 77 होगा फ्रेंड्स ना, तभी 7 14 होता है और ठीक है 84 77 आ जाएगा ये। एंड दिस इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ पे n-1। अब यही से n-1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो n-1 विल बी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ना आप करना जानते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से डिवाइड, ऐसे। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2, कितना आ गया 22। तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस 1, दिस विल बी 23। यहाँ पे n की वैल्यू 23 आ गई। अब उठा के यहाँ पे आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर आप लिखेंगे वी हैव Sn दिस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। चलिए n मेरा 23 है, दिस इज बाई 2 ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म 7। प्लीज चेक करिए, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया है, फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 84 दिस। तो मेरा आ जाएगा 23/2 ब्रैकेट में 91 होगा। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई 2 करना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 91 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, ये मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं कर दे रहा हूं ताकि आंसर आपको निकाल के दिखा सकूं कितना आ रहा है। तो मेरा आ गया 2093/2। आप चाहे तो इतना आंसर लिख दीजिए, आंसर मैच करिए। आंसर में इस टाइप का दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दिया। 2 1 2 0 2 4 8 2 6 दिस, ये दिया है। 1046 और ये ऐसे आप लिखते हैं ना, इसी फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है।
सो आंसर आपका ये वाला दिया है, तो आंसर आप इसको मैच कर लीजिएगा। अब ये कैलकुलेशन था, इसको मैं हटा देता हूं, प्लीज चेक करिएगा कितने आसानी से आपने किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही करना होगा। यहां पे पहले मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर क्या ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे हम, Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। बिल्कुल लगा सकते हैं फ्रेंड्स। n जब आपका 23 निकल गया, इसी फार्मूले में रख के क्यों नहीं, बिल्कुल a भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाला, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। देखिए इस फार्मूले में आप यहाँ पे d रखेंगे, n - 1 रखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा। उसको बचने के लिए ये आसान कैलकुलेशन है ना यहाँ पे, तो इजी कैलकुलेशन का अप्रोच हम लगाते हैं। लेकिन आप ये भी फार्मूला जो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ इसको भी लगा सकते थे, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सजेशन वही होता है ना कि जिससे आपका एफर्ट कम लगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकेंड पार्ट थोड़ा इजी होगा। सेकेंड पार्ट होमवर्क छोड़ूंगा आपको, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट विल बी होमवर्क। इसका आंसर क्या आता है आप सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि एनसीईआरटी का बुक खोला, आंसर देखा और यहाँ पे आपने कमेंट करना शुरू कर दिया। आप अपने से ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर इतना मेरा आंसर आया। आंसर नहीं आता है तभी कमेंट करिएगा, उसको मैं कभी और देख के मैं आपको कर दूंगा, बट मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल कर लेंगे। पूरा प्रोसेस आपको पता है, ये नंबर्स बहुत इजी दिए हुए हैं। कॉमन डिफरेंस मेरे ख्याल से नेगेटिव में आना चाहिए, -2 शायद आएगा, बिल्कुल आएगा, उसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए मैं थर्ड पार्ट करूंगा, ठीक है ना। यहां पे ये एपी दिया हुआ है, तो यहां पे जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। आपको फर्स्ट टर्म इज गिवन हियर -5। यहां पे चाहे तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लीजिए, -8 माइनस करेंगे ये, तो अल्टीमेट आपका -3 आता है। प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक है ना, -3 आएगा। L is the last term and that is given -230. प्लीज चेक करिएगा, L is -230। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, L = a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहां पे देखिए L की वैल्यू जो है -230 एंड दिस इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज -5 प्लस n - 1। डी कॉमन डिफरेंस इज गिवन हियर -3। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ पे -5 यहाँ से आएंगे, देखिए -3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं ना, मैं सिंप्लीफाई क्या करना आसानी से कर लेंगे। इस -5 को इधर लाइए, हमें अल्टीमेट n निकालना है, तो -5 अगर इधर आएगा तो +5 होगा एंड दैट इज -3 इधर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहां से अगर आप देखेंगे तो -225 आता है। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। एक बार फिर से कैलकुलेट देख लीजिए, 230 था, ये -5 प्लस, ठीक है, इधर से ही -5 आया, प्लस हुआ, -225 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, -3 इधर आ गया, n - 1। अब यहाँ पे n - 1 की वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी n - 1 इज इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाई -3। कितना हो जाएगा, अब डिवाइड कर दीजिए, तो 7 3 जा 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 21 और दिस, ठीक है ना, आ गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, दिस विल इंप्लाई n इज 75 प्लस 1 कर दिया आपने, ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 76। मतलब क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट में ये जो सम पूछ रहा है ना, इसमें टोटल ये कितने टर्म्स है, टोटल 76 टर्म्स है। अब फर्दर ये फार्मूला वी आल्सो हैव Sn दिस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। प्लीज चेक करिएगा, हमें 76 टर्म का सम निकालना है, तो S76 दिस इज इक्वल टू 76/2 ब्रैकेट में a इज -5 प्लस l इज -230। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, इतना हो गया, और ब्रैकेट में आ जाइए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -235 होगा। प्लीज चेक करिए। अब ये आपको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, ये देखिए माइनस मैंने बाहर कर दिया, दिस 235, ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिए, प्लीज कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है, प्लीज कैलकुलेट करिए।
चलिए तो ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया होगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया और ये जो आया माइनस, मैंने चलिए मोबाइल में कैलकुलेट किया था 8930, प्लीज चेक करिएगा, तो -8930, ठीक है ना, ये आपका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जिसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने किया, सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क रखा। इस तरीके से अप्रोच करेंगे, जहां पे लास्ट टर्म दे दे आप यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, बहुत सारे पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल से 10 पार्ट्स हैं और सब में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एपी, पहला पार्ट पढ़े, गिवन टर्म है जो फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज दिस, एन आपको दे दिया है 50, ठीक है ना, एन। अब आपसे बोला है कि एन की वैल्यू निकालो सबसे पहले, फिर एस एन निकालो, अपने आराम से आ जाएगा। यहां से एन मतलब लास्ट टर्म की बात करता है, तो ये लास्ट टर्म दे दिया है, तो आपको एन निकालना है। देखिए यही जो क्वेश्चन सेकेंड का जो भी 2 पार्ट किया, बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी और एस एन भी उसी तरीके से निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट में ए दे दिया, ए 13 दे दिया, डी की वैल्यू पूछ रहा है एंड आपको 13 टर्म का सम पूछ रहा है। इसको भी आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 1 बाय 1 इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होगा आपका एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम और जो एनएच टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मतलब मैं ये बोलूं कि शुरू से जब एपी आपने स्टार्ट किया और सम तक, इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से कभी डी पूछ रहा है, कभी ए पूछ रहा है, कभी ए एन पूछ रहा है, कभी सम पूछ रहा है, तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ये एक मेरी तरफ से सजेशन होगा कि इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट आप जरूर करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी क्वेश्चंस बने, एमसीक्यू बने या फिर वेरी शॉर्ट आंसर आपके एक्चुअल बोर्ड में, तो आप कर ले जाएं, ठीक है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो इस वीडियो में हमने किया आपके पास पहुंच पाया होगा, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि थर्ड के जो क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो पार्ट्स हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा, बट अगर आपको ये जो मेरा एफर्ट है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा। मोर ओवर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें, सो दैट कि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको इश्यूज हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर दैट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर ड्रॉप करें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप मैक्सिमम लोगों के वोटिंग के अकॉर्डिंगली वो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।